प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस रीति से तीसरा दिन फास्टिंग प्रेयर में आप लोग के साथ मिल के वचन प्रचार करने के लिए और आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जितना सुंदर समय और अवसर प्रभु प्रदान करने के लिए। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रभु के वचन से आज मैं आप लोग के बीच में जो संदेश प्रचार करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, द पावर ऑफ फास्टिंग, उपवास प्रार्थना की शक्ति, इस अंश के बारे में। उपवास प्रार्थना का मेरे प्रियो क्या सामर्थ्य है उपवास प्रार्थना में, और उपवास प्रार्थना से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, मैं थोड़ा समय आप लोग के बीच में मेरे प्रियो मैं वचन प्रचार करके आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रभु की वचन से आज वचन सुनते हैं मेरे प्रियो, और इस संदेश के द्वारा जरूर प्रभु आप लोग को ब्लेस करेंगे और आपकी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करेंगे। आइए मेरे प्रियो मेरे साथ खोलिए योवेल नबी की पुस्तक अध्याय 1 का 14 आयत। योवेल नबी की पुस्तक अध्याय 1 का 14 आयत को मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो सच में परमेश्वर महान है। योवेल नबी की पुस्तक से मेरे साथ खोलेंगे अध्याय 1 का 14 आयत। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुर्णियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यहाँ पर लिखा है उपवास का दिन ठहराओ, यानी ये ठहराओ इस विषय के बारे में नीचे अगर आप फुटनोट में देखेंगे मेरे प्रियो प्रभु की वचन में उपवास पवित्र करो, ऐसा मूल में उपवास पवित्र करो ऐसा लिखा रहता। आज मेरे प्रियो प्रभु सच में महान परमेश्वर है। फास्टिंग प्रेयर में सामर्थ्य रहता है, फास्टिंग प्रेयर में पावर रहता है, फास्टिंग प्रेयर में ब्लेसिंग्स है। मेरे प्रियो पावर ऑफ फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना की शक्ति सच में पिता मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर योवेल नबी की पुस्तक 2 का 12 भी पढ़ना चाहता हूँ। तो भी यहोवा का यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में उपवास प्रार्थना के साथ मेरे पीछे आओ, प्रार्थना के साथ मेरे पीछे आओ प्रभु कहते हैं। आज मेरे प्रियो हम लोग को उपवास प्रार्थना करना चाहिए, उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना का महत्व कुछ अलग ही है। यीशु मसीह फास्टिंग प्रेयर किए थे, हम लोग को पता है। 1 दिन का एक बार, 3 दिन का एक बार, 40 दिन का एक बार यीशु मसीह फास्टिंग रखे थे। आज मेरे प्रियो बहुत कम लोग हैं प्रार्थना करते हैं, और उससे भी कम लोग हैं फास्टिंग प्रेयर करते हैं। पर आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, जब जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो प्रभु की आज्ञा को आप पूरा कर रहे हैं। कोई हफ्ता में 2 दिन फास्टिंग प्रेयर, कोई हफ्ता में 2 बार फास्टिंग प्रेयर करते हैं, कोई हफ्ता में 1 दिन फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं। जो भी हो मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना आप जब जब करेंगे आपके जीवन में क्या होता है, थोड़ा सा 6-7 विषय बताकर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का, मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 का 17-18 आयत को, मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 का 16-17-18 पढ़ना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी देखिएगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना चाहिए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 17-18 मत्ती रसू समाचार 6 का। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने।
इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। जो फास्टिंग प्रेयर करते हैं उनको परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। यू विल गेट रिवार्ड व्हेन यू डू फास्टिंग। आप जिन उद्देश्य जिन मकसद से आप फास्टिंग प्रेयर करते होंगे उस मकसद उस उद्देश्य पूरा होता है। फास्टिंग प्रेयर इट हैज पावर। फास्टिंग प्रेयर में सामर्थ्य रहता है मेरे प्रियो। जब जब आप फास्टिंग रखते हो आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। जब जब आप फास्टिंग रखते हो परमेश्वर से कुछ प्राप्त करेंगे। बाइबल में मेरे प्रियो मूसा को देखिए, एलाइजा को देखिए, यीशु मसीह को देखिए, वे फास्टिंग में थे। उस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा मेरे प्रियो वे कुछ प्राप्त किए। यीशु मसीह सेवकाई शुरुआत जब किए, मत्ती अध्याय 4 का 1 से 10 तक, लूका अध्याय 4 का 1 से 10 तक, ये दोनों जगह यीशु मसीह अपना सेवकाई फास्टिंग प्रेयर के द्वारा शुरुआत किए। मेरे प्रियो जब 5000 उनके साथ बैठे थे, 5000 पुरुष, जब तो मेरे प्रियो 5 मछली 2 रोटी उनके पास था, उसको ब्लेस किए, एक बड़ा चमत्कार किए मेरे प्रियो। बच्चों को और स्त्रियों को छोड़कर 5000 वहां लिखा रहते। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं 12 टोकरी बच गया था। वो समय एक दिन फास्टिंग में थे। दोबारा 4000 पुरुष का वर्णन लिखा रहता है बाइबल में। तब भी यीशु मसीह मेरे प्रियो 3 दिन फास्टिंग में थे, इसलिए तुम कुछ खिलाओ। 4000 पुरुष थे, 7 टोकरी बच गया, 7 मछली और कुछ यानी मेरे प्रियो रोटी। आज मैं क्यों सब बता रहा हूं मेरे प्रियो, आज मेरा तीसरा दिन का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। मेरे प्रियो अब तक कुछ खाए नहीं हूं सुबह से मेरे प्रियो, फिर भी भूख नहीं लग रहा है आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं फास्टिंग प्रेयर जब जब आप करेंगे, बाइबल में जैसा लिखा है मेरे प्रियो, दिखावटी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, दिखाने के लिए भेंट नहीं देना है, दिखाने के लिए भले काम नहीं करना है, दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। ये 4 चीज मेरे प्रिय, दान, प्रार्थना, उपवास और भले काम, ये 4 गुप्त रीति से करने के लिए बाइबल में लिखा रहता है मत्ती 6वां अध्याय में। मेरे प्रियो हम लोग कब जब 500 का भेंट देते हैं थोड़ा सा दिखाते हुए डालते हैं, दान की पेटी में हो या पास्टर साहब को देते समय। जब हम लोग 50 रुपए 10-20 रुपए जब डालना रहता है चुपके से डालते हैं। मेरे प्रियो गुप्त में करने के लिए लिखा रहता है, बट कोई गुप्त में करते नहीं है। टिंडोरा पीटते हुए मैंने 500 भेंट दिया, पता 1000 रुपए पास्टर साहब को मैंने भेंट बेचे, पता। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कुछ चीज गुप्त में रखना रहता है, तब परमेश्वर जो गुप्त में देखता है सबके सामने आपको इनाम देंगे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ लोगों को दिखाने के लिए भेंट नहीं देने का, लोगों को दिखाने के लिए प्रेयर नहीं करने का, लोगों को दिखाने के लिए फास्टिंग नहीं रखने का है। मेरे प्रियो लोगों को दिखाने के लिए भले काम नहीं करने का। परमेश्वर जो गुप्त में देखता है आपको प्रतिफल इनाम देंगे जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है यहाँ पर 6 का 16 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उनके उपवास जाने। मेरे प्रियो हम लोग का यानी उपवास रहते समय खुश रहना चाहिए और मुंह में उदासीपन नहीं लाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा मुंह बना लेते हैं उदास टाइप का चेहरा बना के, ऐसा पूरा मुंह को नीचे उतारते हैं ताकि लोग यानी उनको पूछे, इंटेंशन दे, क्या हो गए बहन, क्या हो गए ब्रदर, क्यों उदास है, तो वो ताकि उनको बता सके मैं फास्टिंग में हूँ सिस्टर, ब्रदर मैं फास्टिंग में हूँ, आंटी मैं फास्टिंग में हूँ, ताकि उनको बता सके। आज मेरे प्रियो लोगों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए उपवास रख। जब फास्टिंग रहते हो मेरे प्रियो सिर्फ और केवल जैसा बाइबल में लिखा है 17-18 में, मेरे प्रियो जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, सर पे तेल लगाइए। मैं थोड़ा सा सर धोया हूँ, मैं तेल नहीं लगाया हूँ करके मत सोचिएगा। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा है मुंह धो, मुंह सोप से धोकर आप फास्टिंग रखिए। बाइबल में लिखा है जब ताकि लोग नहीं परंतु पिता जो गुप्त में, यानी मेरे प्रियो आप उपवास जाने। जब फास्टिंग रहते हैं परमेश्वर जो गुप्त में है आपको वॉच करते हैं, आपको देखते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर, और आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य प्रभु करेंगे।
जब जब आप फास्टिंग रखते हो, कुछ विशेष कार्य प्रभु आपके जीवन में करेंगे, आपको इनाम देंगे, आपको रिवार्ड देंगे, क्योंकि फास्टिंग प्रेयर का मेरे प्रियो कुछ खास बातें बाइबल में नोट किया गया है। उपवास प्रार्थना का यदि महत्व आप नहीं जानेंगे, आपका मसीह जीवन आशीषित नहीं रहेगा। उपवास प्रार्थना का महत्व यदि आप नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, आप प्रभु में बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको इनाम चाहिए, फास्टिंग प्रेयर करिए। आपको ब्लेसिंग चाहिए, फास्टिंग प्रेयर करिए। प्रभु की वचन में चलिए हम देखते हैं। मैं 6-7 विषय बताकर 10 मिनट में संदेश समाप्त करूंगा और आप लोग के लिए प्रार्थना भी करूंगा। मेरे प्रिय देखिए, बाइबल में उपवास प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रिय बाइबल में हम देख सकते हैं। मैं सबसे पहले योना की पुस्तक अध्याय 4 का 4 से 10 तक यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, योना के विषय में, योना निनेवे शहर के विषय में मेरे प्रियो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको देखने को मिलेगी। मेरे प्रियो, बाइबल में 120 लोग, 1,20,000 लोग निनेवे शहर में थे। वे अपना बुराई के कारण, दुष्टता के कारण अपना चाल चलन को बिगाड़ के रख दिए। इसकी वजह से मेरे प्रियो परमेश्वर योना नबी को, मेरे प्रियो माइनर प्रॉफिट कहते हैं योना को, इसको भेजकर मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है पूरा। आप देखिएगा उस आयत को पढ़ते हम लोग योना के विषय में। योना की पुस्तक अध्याय 4 का 4 से 10 तक, 4 का 4 से 10 तक मेरे प्रियो देखिएगा। मीका के पहले योना की पुस्तक आएगा। 4 का 4 पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा ने कहा, तेरा से क्रोध भड़का है। मेरे प्रियो 3 का 4 आयत, 3 का 4 योना की पुस्तक। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की या प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के भीतर पर निनेवे उलट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, निनेवे शहर नष्ट हो जाएगा करके प्रचार किए 40 दिन के अंदर। तो वे क्या किया? 3 का योना की पुस्तक अध्याय 3 का 5 से 10 तक यदि आप पढ़ेंगे, तब निनेवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़ा। मेरे प्रिय देखिए, यहाँ पर निनेवे का 1 दिन यात्रा करके योना प्रचार किया, 40 दिन के अंदर निनेवे शहर नष्ट हो जाएगा। उलट मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, यानी उलट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये निनेवे शहर के लोग फास्टिंग प्रेयर किए, उपवास रखे, प्रार्थना किए। इसके द्वारा क्या हुआ? नीचे 6, 7, 8, 9, 10 परमेश्वर जो नष्ट करूंगा कहा था मेरे प्रियो बाइबल में। देखिएगा निनेवे शहर के लोग कितने? 4 का 11 योना की पुस्तक में। फिर यह बड़ा नगर निनेवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानना थे, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, परमेश्वर को तरस आएगा आपके प्रति। परमेश्वर निनेवे शहर के प्रति जैसा तरस का है आपके लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के मेरे प्रियो परमेश्वर तरस खाएंगे। मेरे प्रियो, आपके प्रति परमेश्वर का तरस आएगा। कोई भी बच्चे फास्टिंग, मेरे प्रियो कोई भी व्यक्ति कुछ चाहिए, अगर वो कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे, बच्चे, मम्मी पापा मेरे प्रियो या तो उसको पीटेंगे, या तो मेरे प्रियो मम्मी पापा उसकी इच्छा पूरा करें, खरीद के दूंगा आपका साइकिल छोटा सा, आप खाना खा लो बेटा। मेरे प्रियो, बच्चे उदास रहेंगे तो नहीं देख पाएंगे मम्मी पापा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आप उदास के साथ या मेरे प्रियो यानी खाना ना खाते हुए अगर आप फास्टिंग में बैठेंगे, प्रेयर करेंगे, परमेश्वर को आपके प्रति तरस आएगा। मेरे प्रियो, जो जिस मकसद से आपने फास्टिंग रखे वो मकसद पूरा हो जाएगा। फास्टिंग रखने वाले को एक एम रहना चाहिए, एक टारगेट रहना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा एक आंटी जी है, 2-3 दिन से मेरे प्रियो प्रेयर करवा रही है। स्पेशली मेरे प्रियो 1-1.5 साल से, कुछ महीना से उनका रिटायरमेंट का अमाउंट रुका हुआ है। आंटी जी को हमने बताया 3 दिन के अंदर आपका अमाउंट प्रभु रिलीज करेंगे आपके लिए। 3 दिन या 7 दिन में फास्टिंग रख के प्रेयर करूँगा, आंटी ऐसा बताए। आज ही उनका फ़ोन आया था मुझे। मेरे प्रियो, कल उनका जो कुछ महीना से रुका हुआ अमाउंट
वो कितना है मैं नहीं जानता हूँ मेरे प्रियो। वो कल अकाउंट में क्रेडिट होगा करके मेरे प्रियो फ़ोन आया था उनको। वो आंटी जी ने आज बताई, आज मेरा तीसरा दिन फास्टिंग प्रेयर है। तो मेरे प्रियो जिस उद्देश्य से हम लोग ने फास्टिंग रखे वो उद्देश्य पूरा हो गया। हालेलुया। वो आंटी जी का अमाउंट कल क्रेडिट होने वाला। और मेरे प्रियो मेरा बताने का इंटेंशन है, एक और आंटी जी है मेरे प्रियो, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और मेरे प्रियो उनके जीवन में भी उनका एक लोन पास होने का है, उनका एक मेडिकल रिपोर्ट। मेरे प्रियो वो लोन पास होने के लिए मेडिकल रिपोर्ट के विषय में प्रेयर करवाए, वो भी प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे प्रियो क्लियर कर दिए। मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ मेरे प्रियो, जब फास्टिंग रखते हैं एक मकसद रहना चाहिए, एक उद्देश्य रहना चाहिए। ये मकसद एक उद्देश्य रहेगा आपकी इच्छा पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो आपकी जो उद्देश्य आपने फास्टिंग रखे हो वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर योना की पुस्तक में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ये 3 अध्याय 6 से 10 तक यदि आप पढ़ेंगे, पूरा राजा भी उपवास रखे, पूरा निनेवे शहर के लोग उपवास रखे थे प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो वो प्रभु की वचन में उनकी उपवास को देखकर पशु भी उपवास रखे। यहाँ पर 3 का 7-8 आयत में लिखा रहता है। नीचे 10 पढ़ना चाहता हूँ। 10, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में जो हानि करने का, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में देखिएगा जो प्रभु करना चाहते थे, हानि नुकसान, निनेवे शहर को नष्ट करना चाहते थे, वो नहीं किया परमेश्वर। यानी एक तरफ से उपवास प्रार्थना परमेश्वर की सोच विचार को बदल सकती है, परमेश्वर के आपके प्रति तरस लेकर आ सकती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कल एक मेरे प्रियो बड़ी बात था, एक बड़ी बात थी। मेरा बेटा जो 7-8 साल का है, वो परसों बोल रहा था मैं भी फास्टिंग रखूंगा मम्मी, उनकी मम्मी को बोल रहा था। मेरे प्रिय हम लोग खुश हो गए थे। वो कल 12 बजे तक डैडी उपवास रखूंगा बोलकर वो कल उपवास रखे थे। मेरा फास्टिंग प्रेयर मेरे प्रिय जब जब रखता हूँ कुछ लोग के अंदर जागृति आती है, मेरे प्रिय जागृति आता है। मेरे प्रिय कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। आज मेरे प्रिय मैं जब जब फास्टिंग रखता हूँ पीछे पीछे मेरा वाइफ भी रख लेती है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर सच में महान है। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर के द्वारा आपके जीवन में मिरेकल्स होगा। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा आपके जीवन में आश्चर्यकर्म होंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो कुछ मत करिए, आप प्रार्थना में बैठ जाइए, फास्टिंग प्रेयर में मेरे प्रियो बैठ जाइए, आपका सब कुछ बदल जाएगा। मेरे प्रियो मैं जब जब खुश रहता हूँ फास्टिंग प्रेयर करता हूँ, मैं जब जब प्रभु का धन्यवाद देते रहता हूँ तो फास्टिंग प्रेयर करता हूँ। मेरे प्रियो मैं जब जब उदास टाइप का या थोड़ा सा टेंशन टाइप का रहता हूँ तब भी फास्टिंग प्रेयर करता हूँ। मेरे प्रियो टंग्स में अन्य अन्य भाषा में करने वाली प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, मेरे प्रियो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर, सब प्रेयर्स पावरफुल होते हैं। मालूम आप मेरे प्रियो किस टाइप का प्रेयर करना चाहिए मैं बताऊंगा, कॉल कीजिए। किस टाइप का प्रार्थना आप करने से क्या प्रयोजन है मैं बताऊंगा मेरे प्रियो, क्योंकि एक एक प्रेयर से कई प्रकार का प्रयोजन है। आप अलग अलग प्रार्थना करो, जिस टाइप का प्रार्थना आप करेंगे, हर प्रकार की प्रार्थना हर समय करते रहिए, हर प्रकार की प्रार्थना हर जगह भी करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय निनेवे शहर के लोग बच गए थे, निनेवे शहर को प्रभु ने बचा लिया। निनेवे शहर के लोग मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ निनेवे शहर के प्रति परमेश्वर को तरस आया, आपके प्रति प्रभु को तरस आएगा। मेरे प्रियो आपके लिए जो नुकसान होने का वो नुकसान नहीं, हालेलुया, जो नुकसान होने का वो नुकसान होगा नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो हानि होने का वो हानि होगा नहीं। कोई कुछ भी करेंगे आपके पीछे मेरे प्रियो आपके पास आएगा नहीं, आपके पीछे कुछ भी करेंगे। मेरे प्रियो हम लोग को प्रभु की अनुग्रह से दया से पिछले साल में 120 दिन फास्टिंग रखे थे। उस 120 दिन के फास्टिंग में 25 टॉपिक्स स्वर्गदूतों के बारे में मिला था। मेरे प्रियो बिफोर एडम, आदम के पहले क्या हुआ था,
मेरे प्रियो वो भी 25 टॉपिक्स मिला है। आज मेरे प्रियो ने लूसीफर का गिरावट से लेकर मेरे प्रियो मनुष्य की रचना करने से पहले क्या लोग थे, अगर थे तो कैसे थे, शहर थे तो कैसे थे। मेरे प्रियो आदम के पहले वास्तव में क्या हुआ, ये बाइबल टीचिंग हम जल्दी देने वाले हैं। बाइबल स्टडी जूम में, गूगल मीट में मेरे प्रियो बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल टीचिंग में देने चाह। मेरा 50 डेज का फास्टिंग भी शुरू करने वाला। आज मेरे प्रियो फास्टिंग प्रेयर के द्वारा परमेश्वर को तरस आती है। मेरे प्रियो परमेश्वर तरस खाते हैं, जो होनी नुकसान होने का वो होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी 4-5 विषय बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो एस्तेर की फास्टिंग कानून बदल दिए। अब मेरे प्रियो जो हानि नुकसान करना चाहता था वो नष्ट हो गए। मेरे प्रियो आपकी फास्टिंग प्रेयर कानून बदल देगा, परिस्थितियों को बदल देगा, और मेरे प्रियो आपकी फास्टिंग शत्रु को नष्ट कर देगा, शत्रु को नष्ट कर देगा। जो भी शत्रु है मेरे प्रियो वो नष्ट हो जाएंगे। हामान नाम की एक व्यक्ति एस्तेर की पुस्तक में देखने को मिलेगा। वो यहूदी लोगों के प्रति एक गलत रिपोर्ट, एक गलत कानून बनवाए थे राजा के द्वारा, वो हस्ताक्षर किए थे। एस्तेर का जो पति थे, आज मेरे प्रियो वो अनजाने से हस्ताक्षर पर साइन कर दिए थे, सील और मोहर लगा चुके थे। मादी पारसी साम्राज्य का कानून इतना कट्टर थे, कठिन थे मेरे प्रियो, उस कानून को राजा को भी कैंसिल करने का अधिकार नहीं रहता है। बट बात यह है वो कानून टूट सकता है। कैसे मेरे प्रियो वो कानून टूट सकता है? कैसे? अगर परमेश्वर करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे मेरे प्रियो, अगल बगल का परिस्थितियां बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगे। कानून बदल सकता है तो क्या नहीं हो सकता, आप बताइए। यदि कानून बदल सकता है आपके जीवन में, क्या नहीं हो सकता, आप बताइए। परमेश्वर सब कुछ बदल के रख देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ नया करके रख देंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में बेपरिमाण रीति से आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, बेपरिमाण रीति से आशीष देने वाला परमेश्वर। आपके पीछे जो नुकसान हानि करना चाहते वे नष्ट हो जाएंगे अगर फास्टिंग में बैठेंगे तो। परमेश्वर उसको बदल भी सकते हैं या तो नष्ट कर सकते हैं। हामान जो मेरे प्रियो एदोमी वंश के थे, बाइबल में मेरे प्रियो वो नष्ट हो गए थे। आज मेरे प्रियो आपके पीछे कोई भी गड्ढा खोदेंगे, वो गड्ढे में खुद गिरेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, बट आपको कुछ नहीं हो सकता। बाइबल में ये देख सकते हैं आप प्रभु की वचन में। मेरे प्रिय एस्तेर की पुस्तक अध्याय 4 का 16 आयत में यदि आप पढ़ेंगे अद्भुत रीति से मेरे प्रियो एस्तेर फास्टिंग रखी थी। आज बहुत लोग को फास्टिंग के नाम सुनने से मेरे प्रिय उन लोग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। फास्टिंग प्रेयर का नाम बोलने से कोई आते नहीं, कोई जाते नहीं, बट वास्तव में मेरे प्रिय ऑनलाइन प्रेयर, ऑनलाइन संपूर्ण रात प्रार्थना, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ उपवास प्रार्थना आपके जीवन में सब कुछ, आपके जीवन में सब कुछ बदल सकती है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो एस्तेर की प्रार्थना के द्वारा यदि सब कुछ बदल सकता है, आपके प्रार्थना के द्वारा सब कुछ क्यों नहीं बदलेगा? बताइए। 4 का 16 पढ़ना चाहता हूँ एस्तेर की पुस्तक। तू जाकर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेली के सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया, यानी उपवास रखा। मुर्दकै और एस्तेर की उपवास प्रार्थना मेरे प्रिय यहूदी जाति को, यहूदी लोगों को बचा लिए और कानून को कैंसिल किए। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, लॉ विल बी चेंज्ड व्हेन यू डू फास्टिंग। व्हेन यू कीप फास्टिंग गॉड विल चेंज द लॉ। कानून बदल जाएगा, शासन बदल जाएगा। उपवास प्रार्थना में वो ताकत तो शक्ति रहता है। मेरे प्रियो एनवी विल बी फेरिश, योर एनवी विल बी फेरिश। आपका एनमी जो शत्रु जो होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। फास्टिंग प्रेयर मेरे प्रियो आपके जीवन में होना चाहिए। पहले हफ्ता में 1 दिन फास्टिंग करो,
या 2 दिन फास्टिंग करो, आपका प्रेयर लाइफ बदल जाएगा, आपका प्रेयर लाइफ बदल जाएगा, आपके जीवन में जागृति आ जाए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ एक यानी मेरे प्रियो, मेरा मिसेस के पास एक सिस्टर आती है, जब जब यानी कुछ बड़ा अमाउंट की ज़रूरत रहता है, मेरे वाइफ प्रार्थना करती है। वो सिस्टर जी का नाम है जागृति करके, और प्रभु अद्भुत रीति से कुछ डिवाइन हेल्पर्स को रखते हैं। हम लोग, हमारा अंदर जागृति आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे मिसेस भी करती है प्रार्थना, अर्ली मॉर्निंग उठ के 3 बजे, कभी 4 बजे मेरे प्रियो उठ के हम लोग प्रार्थना करते हैं। सुबह सुबह जागृति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक जागृति नाम की सिस्टर को लेके आ जाता है, और मेरे प्रियो जो स्कूल की फीस की जो अमाउंट की आवश्यकता है वो सिस्टर ला के 2 मिनट में देती है, चली जाती है। मेरे प्रियो, प्रभु महान है, प्रभु महान है। घर में बैठे बैठे परमेश्वर कुछ लोगों को, डिवाइन हेल्पर्स को, मेरे प्रियो मेरे मिसेस के पास मेरे घर में आकर भेंट दे के प्रार्थना करा के जाते। पुराना नियम में नबी लोग के पास आकर प्रार्थना करा के कुछ अच्छा भेंट दे के जाते थे। मेरे प्रिय, हम लोग जागृति हमारा अंदर प्रार्थना के द्वारा आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जागृति लाते ही लाते हैं, और सिस्टर को भी, यानी जागृति नाम की सिस्टर को भी ले आते हैं परमेश्वर। वो 2-3 महीने में एक बार आती है, मिलने के नाम से कुछ बड़ा भेंट दे के जाती है। मेरे प्रियो, हमारा सेवकाई में एक प्रीति नाम की एक सिस्टर जी है, एक डिवाइन हेल्पर के रूप में। बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, बहुत लोग हैं, कुछ बहन लोग हैं, कुछ सिस्टर्स लोग हैं मेरे प्रियो, धन्यवादित के रूप में याद करके भेंट भेजते अकाउंट्स में, याद करके घर बुला के मेरे प्रियो कुछ अच्छा भेंट दे के प्रार्थना करवाते रहते। मेरा बताने का इंटेंशन मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। फास्टिंग प्रेयर बाइबल में भेंट मार्ग खोलती है, ऊंचा लेवल पे पहुंचाती है, ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, आप जो कुछ प्रभु के नाम से बोएंगे, देंगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बेपरिमाण रीति से आ जाएगा। जो बंद किया हुआ रास्ता खुल जाएंगे आपके लिए मेरे प्रियो, एक विशेष आशीष आपके लाइफ में आ जाएंगे। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, विशेष कार्य करने वाला, विशेष अनुग्रह करने वाला, विशेष ब्लेसिंग्स देने वाला है प्रभु जी। आज मेरे प्रियो, कुछ डिवाइन हेल्पर्स होते हैं, आपको जब जब आवश्यकता रहेगा तब तब उन लोग मेरे प्रियो आपके पास आकर, आपको बुलाकर आपकी मदद करेंगे, आपको सहायता करेंगे, आपसे भेंट करेंगे। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर। मेरे को सबसे ज़्यादा भेंट देने वाला कोई है, वो कौन है मालूम? मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा भेंट मेरा वाइफ देती है मुझे, हर महीना, हर समय। मेरे प्रियो, क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो कमिटमेंट पता नहीं क्यों की थी, मुझे नहीं मालूम। मुझे जो भी भेंट मिलेगा एक अभिषिक्त दास को देकर प्रेयर करवाना है करके हम बताए थे। मेरे मिसेस क्या की, वो जब जब उनको यानी भेंट मिलता है, 1 भी रुपया अपने लिए ना रखते हो, पूरा भेंट मेरे को दे देती है। पिछले महीना में मेरे प्रिय 25,000 का उनको भेंट मिला था। उनको मिला तो चुपचाप रख सकती थी ना, मेरे प्रिय ऐसा नहीं रखती है, उनको पूरा भेंट मुझे दे देती है। और एक बात ये बोलती है, जी उसमें 10वां जरूर निकालना, नहीं तो मेरे ऊपर श्राप आए। अद्भुत रीति से मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से पिछले मंथ में 25,000 का भेंट आया, वो पूरा भेंट मेरे को दे के प्रार्थना करवाई। मैं बोलता हूँ कभी कभी मेरे मिसेस को, ये कोरोना के टाइम पे एक बड़ा भेंट प्रभु आपके द्वारा मुझे दिलाए। मेरे प्रियो, हम लोग को प्रभु ले जाकर दिलवाते हैं, बट मेरे मिसेस को परमेश्वर घर में बैठे बैठे उनको बड़ा बड़ा भेंट प्रभु यानी दिलवाते हैं। आज मेरे प्रियो, यानी वो भेंट देने वाला एक गोंदिया के पास से, आमगांव से आए थे। आज परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। मैं बोलता मेरे मिसेस को, इस टाइप का मन्नत क्यों मांगे हो आप? पूरा जो भी मिलेगा पूरा आप ही को दे दूंगी जी। मैं अपना आपके प्रिय दास को, आपके प्रिय सेवक को मैं दे दूंगी करके वो मन्नत मांगी थी। सच में पिछले कुछ महीना से, कुछ सालों से उनको जो भी मिलता है पूरा भेंट, मैं कम भेंट देता हूँ मेरे वाइफ को, उनकी खर्चा के लिए मैं कुछ कम अमाउंट देता हूँ,
बट परमेश्वर उनको ज़्यादा देता है, और वो जो ज़्यादा देता है वो मेरे को देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एस्तेर की प्रार्थना के द्वारा कानून बदल गया। एस्तेर की प्रार्थना के द्वारा जो हामान, मेरे प्रियो, मुर्दकै प्रणाम नहीं किया, घुटना टेके। मेरे प्रियो, यानी यहूदी लोग किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं और पैर भी नहीं छूते हैं। हामान एक सड़ा व्यक्ति थे एस्तेर की पुस्तक में, शैतान, डेविलिश मैन, विकेड पर्सन थे। बट मेरे प्रिय, बाइबल में मुर्दकै उसको झुका नहीं था, सिर नहीं झुकाए और नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किए। इसकी वजह से जलन के मारे उसको मार डालने के लिए एक पासी का खंबा खड़ा करवाए, और मेरे प्रियो, उसको मार डालना चाहते थे यहूदी, यानी मुर्दकै को, यानी जो चाचा लगते हैं एस्तेर को, और यहूदी लोग को मार डालने का योजना बनाए। परमेश्वर कुछ भी होने नहीं दिया। जो फांसी का खंबा खड़ा किए उसी के ऊपर उसी को लटका के परमेश्वर मरवा डाले। राजा ने कानून बदल के, मेरे प्रियो, कानून टूट गया था, और ये मेरे प्रियो एस्तेर बच गई थी, यहूदी लोग बच गए थे। और मेरे प्रियो, जो व्यक्ति ने जो गड्ढा खोदे उस गड्ढे में खुद वो गिर गए थे, टिट पर टैट। मेरे प्रियो, जिस गड्ढा खोदेंगे उस गड्ढे में खुद गिरेंगे। उसने यहूदी लोग को मार डालने के लिए कानून बनवाए, कानून के ऊपर हस्ताक्षर करवाए, और फांसी का, मेरे प्रिय, खंबा खड़ा किए। उसी के ऊपर वो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब मर गए थे। आज मेरे प्रिय, फास्टिंग प्रेयर आपकी शत्रुओं को नष्ट करेगा। फास्टिंग प्रेयर कानून बदल देगा। फास्टिंग प्रेयर आपकी फाइनेंशियल मिरेकल्स को रिलीज करेगा, आपकी फाइनेंस में बदलाव लाएगा। मैं बस 2-3 विषय और बताकर समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और चौथा प्रयोजन है फास्टिंग प्रेयर का, जिस, मेरे प्रियो, गड्ढे में, जिस मुसीबत में आप पड़े हो, उस गड्ढे से, उस मुसीबत से दानियल के जैसा, उस शेर की गुहा से जैसा दानियल निकल गया, वैसे आप भी फास्टिंग प्रेयर करेंगे, निकल आ जाएंगे बाहर। प्रभु आपको ऊपर करेंगे, आपको निकाल देंगे जिस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 16, 17, 18, 19 में यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, दानियल को शेर की गुफा में डाल दिए थे, क्योंकि 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए। अगर नहीं बिताएंगे उसको शेर की गुफा में डाल देंगे। तो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, दानियल को 6 का 10 मालूम था। दानियल की पुस्तक 6 का 10, 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। दानियल डरपोक नहीं थे, हिम्मत वाला थे। हर एक प्रार्थना करने वाले हिम्मत वाले होते, डरते नहीं है। शेर को नहीं डरे, राजा को नहीं डरे, शत्रुओं को नहीं डरे। दानियल, मेरे प्रियो, दानियल के विषय में चुगली किए थे, और दानियल को ले जाकर, मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक 6 का 16, 17, 18, 19, ये चारों वचनों में मेरे प्रियो, बाइबल में, दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है कुछ वेद बातें, अद्भुत बातें। मेरे प्रियो, डाल तो दिए, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, डाल तो दिए वहां पर, मेरे प्रियो, दानियल को कुछ नहीं हुआ। दानियल को कुछ नहीं हुआ। दानियल के कारण मेरे प्रिय, राजा उपवास रखे। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 16, 17, 18, 19। तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल लाकर सिंहों की मादी में डाल दिया गया। उसी समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता वही तुझे बचाए। नीचे, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे में मुंह पर रखा गया। राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से, अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने माल में चला गया। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, उसे नींद भी नहीं आई। राजा उपवास रखे थे दानियल के लिए। 19 आयत, बोर के पाँव पटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तू सिंह से बचा सका है? तुझे सिंहों से बचा सका है? 21 आयत से देखिए। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि
मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरे प्रियो, जब आप फास्टिंग रखते हो मेरे प्रियो, जैसा दानियल को प्रभु ने निकाला शेरों के गुफा से, मेरे प्रियो गड्ढे से, वैसे आप भी निकल जाएंगे। कर्ज से बाहर निकल जाएंगे मेरे प्रियो, बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, बिस्तर से उड़ जाएंगे मेरे प्रियो, डर से बाहर आ जाएंगे। आप जिस गड्ढे में गिरे हो मेरे प्रियो, व्यभिचार से बाहर आ जाएंगे, पाप से बाहर आ जाएंगे, मूर्ति पूजा से बाहर आ जाएंगे जब आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे। बाइबल में मेरे प्रियो कुछ खास बातें हम देख सकते हैं। चौथा प्रयोजन, आप निकल आ जाएंगे बाहर गड्ढे से, जैसा दानियल बाहर आए, वही तो लिखा है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो। 23 में देखिएगा, 6:23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। यस, आप बाहर आने वाले हो, गरीबी से बाहर आ जाएंगे, बीमारी से बाहर आ जाएंगे, मुसीबत से बाहर आ जाएंगे, व्यभिचार से बाहर आ जाएंगे मेरे प्रियो, डरपोक वाला जीवन से बाहर आ जाएंगे, हर पाप से बाहर आ जाएंगे। प्रभु अनुग्रह करेंगे आपके जीवन में मेरे प्रियो। वो बाहर निकाल दिए आनंद से, और दानियल गड्ढे में से निकल गया, उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह परमेश्वर के पर विश्वास रखता था। 24। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सियों के गड्ढे में डाल दिए जाए। तब एक गड्ढे में की फूंदी तक भी ना पहुंचे कि सियों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, 5वां प्रयोजन है, आप गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यानी 4था प्रयोजन। 5वां यह है, जब जब आप फास्टिंग रखते हो एंजल्स प्रभु रिलीज करते, परमेश्वर एंजल्स को रिलीज करते हैं मेरे प्रियो, शेर की मुंह को बंद करने। बाइबल में एक गरजने वाला शेर को देखने को मिलता है, पहला पत्रस 5:6, 7, 8 में। इसी प्रकार मेरे प्रियो, गरजने वाला शेर शैतान का मुंह को बंद कराएंगे, हानि करने वाले का मुंह बंद कराएंगे, चुगली कराने वाले लोगों का मुंह प्रभु बंद कराएंगे। परमेश्वर ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर कृपा करेंगे। हालेलुया। 7 दिन का फास्टिंग हम 7 बजे का टाइम दिए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु चाहेंगे तो इसको कंटिन्यूशन करेंगे। कल से 4 दिन और 7 बजे वचन बताऊंगा। उसके बाद प्रभु अनुमति देंगे, अनुग्रह करेंगे मेरे प्रियो, 40-50 दिन ये टाइम कंटिन्यूशन कर सकता। आज मेरे प्रियो, बहुत सारा विषय, इतना सारा बताने के लिए प्रभु ने दिया है, बताने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि सब जगह प्रेयर करने के लिए फोन्स आते रहते, एक तरफ लोग बुलाते रहते एक तरफ। मेरे प्रियो, प्रभु बिजी शेड्यूल दे के रखते हैं, समय नहीं रहता है लोगों से बात करने का। हमेशा वचन प्रचार करने में, प्रेयर करने में, वचन पढ़ने में, वचन सुनने में, मनन करने में लगे रहते। मात्र समय जब रेस्ट मिलता है तो सोते समय। आज प्रभु के वचन में प्रभु बोझ दिए हैं मेरे प्रियो। 5वां विषय, एंजल्स को प्रभु रिलीज करते हैं जब हम फास्टिंग रखते हैं। स्वर्गदूत आपका काम फटाफट कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में दानियल की पुस्तक में दानियल कई बार फास्टिंग रखे थे। 1 अध्याय में दानियल फास्टिंग रखे थे। प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, 2 अध्याय में एक रात उसने फास्टिंग रखे थे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो वो फास्टिंग रखे थे। 9वां अध्याय में दानियल फास्टिंग रखे थे। 10वां अध्याय में दानियल 21 दिन का फास्टिंग रखे थे। परमेश्वर उस अध्याय में 10 अध्याय में दानियल की पुस्तक में मेरे प्रियो एक स्वर्गदूत आया, फिर पीछे मेरे प्रियो फारसी प्रधान आया, शैतान का दूत, उसके पीछे मिकाएल स्वर्गदूत आया मेरे प्रियो, उसके पीछे यूनानी प्रधान। 4 स्वर्गदूत 21 दिन की फास्टिंग में स्वर्ग में मेरे प्रियो ने पहला आकाश मंडल में अदृश्य दुनिया में स्वर्गदूत रिलीज किए परमेश्वर दानियल की फास्टिंग के समय। वो पहला दिन फास्टिंग रखे 21 दिन का फास्टिंग में। 10वां अध्याय 2-3 आयत में दानियल की पुस्तक, स्वर्गदूत को प्रभु जिब्राइल को रिलीज किए। आप जब फास्टिंग रखते हो मेरे प्रिय, जैसा यहाँ पे दानियल की पुस्तक में 6वां अध्याय में दानियल भी फास्टिंग रखे, वो राजा भी फास्टिंग रखे, प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजे और शेर के मुंह को बंद कराए। मेरे प्रियो, शत्रुओं का मुंह को प्रभु ने
बंद कराएंगे स्वर्गदूतों को भेजकर। शत्रुओं का मुंह को परमेश्वर बंद कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शत्रुओं का मुंह को परमेश्वर बंद। आज प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ एक विषय और बताकर मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। ये 5वां विषय, स्वर्गदूत को प्रभु रिलीज करते हैं। 6वां विषय मेरे प्रियो, जब जब हम प्रार्थना करते, 2 कुरिन्थियों 4:16 आयत के अनुसार, बाहरी मनुष्य तो कमजोर होता जाता है, आंतरिक मनुष्य हर रोज नया होता जाता है। मेरे प्रियो मैं समाप्त कर रहा हूँ बस एक और आयत पढ़ा के प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो देखिएगा, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4:16 आयत, 4:16 आयत, इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मेरे प्रियो, आपका सोच नया होता जाएगा, आपका आंतरिक बल बढ़ता जाएगा, इनर स्ट्रेंथ, इनर मैन नया होते जाएंगे। और बाहर का थोड़ा कमजोर दिखेंगे, कमजोर पड़ेंगे शरीर, बट मेरे प्रियो चेहरा में रौनक रहेगा, आपकी चेहरा चमकता रहेगा। फास्टिंग रखने वाले मेरे प्रियो, मूसा जब 40 दिन फास्टिंग रखे, 10 आज्ञा का परमेश्वर मेरे प्रियो पटियाला दिए थे, टैबलेट्स दिए थे 10 आज्ञा का। मूसा का चेहरा चमक रहा था, चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो 40 दिन फास्टिंग का महत्व था। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जब जब हम फास्टिंग रखते हमारा चेहरा चमकता है, आंतरिक मनुष्य नया होता जाता है, आपकी योजनाएं नए होते जाएंगे, आपकी सोच विचार नए होते जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप अंदर से अंदर एक नया व्यक्तित्व, एक नया स्वभाव से भर जाएंगे, नई सोच विचार से भर जाएंगे। प्रभु ऐसा अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। फाइनल और लास्ट 7वां विषय मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 9:27 पढ़कर प्रार्थना करते, 9:27 पढ़कर समाप्त करते। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 9:27, परंतु मैं अपने देह के मरता खूटता, देखिएगा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रिय, बाइबल में 9:27 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है, मैं उपवास मारता खूटता और वश में लाता हूँ देह को। मतलब यानी कैसे मेरे प्रिय, यानी वो कुछ लेकर अपने आप को पीटता मारता कूटता ऐसा नहीं है। फास्टिंग के द्वारा मैं अपना शरीर को वश में लाता हूँ कहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। आपकी यानी हाथ पैर कंट्रोल में रहेगा, आपकी जीभ कंट्रोल में रहेगा, आपकी आंखें कंट्रोल में रहेगा, आपकी शरीर बॉडी कंट्रोल में रहेगा, आपकी कान कंट्रोल में रहेगा, आपकी दिमाग हृदय कंट्रोल में रहेगा। आज मेरे प्रियो फास्टिंग में रहेंगे तो वश में, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में आप निकम्मा भी नहीं ठहराएंगे, आप फलवंत मसीहा बनेंगे, आप फलवंत प्रभु का बेटी बनेंगे, आप फलवंत प्रभु का दास बनेंगे। सक्सेसफुल सेवकाई आप देख सकते हो। आज मेरे प्रियो, इस फास्टिंग का मैं पावर ऑफ फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना का ताकत, उपवास प्रार्थना की शक्ति के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको फास्टिंग प्रेयर करने का अगुवाई करे। फास्टिंग प्रेयर में मेरे प्रियो सामर्थ्य रहता है। फास्टिंग प्रेयर आप करेंगे, आप अभिषेक से सामर्थ्य से भर जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुतायत आशीष देखेंगे, विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा प्रभु प्रदान करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, आपकी हर एक काम प्रभु पूरा करे और विशेष रीति से आपको मदद करे, सहायता करे और चमत्कार आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रभु सुंदर अवसर के लिए और आज के समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। तीसरा दिन प्रभु जी, थोड़ा सा प्रभु जी स्तुति और परमेश्वर लेट समय शुरू किया हूँ पिता, फिर भी प्रभु आपने अनुग्रह किया, कृपा किया। इस संदेश के लिए धन्यवाद। आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए प्रभु, आपके प्रिय लोग को आशीष दीजिए प्रभु। आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए। कृपा से भर दो, आनंद से भर दो, अभिषेक से भर दो, आशीषों से भर दो प्रभु। हर एक आवश्यकता आपके प्रिय लोग का पूरा होने पाए, बहुतायत आशीष आने पाए और आश्चर्य कर्म होने पाए
अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी पूरी रीति से पिता। जिस उद्देश्य से आपके प्रिय लोग प्रभु जी वचन सुन रहे हैं उस उद्देश्य पूरा होने पाए। जिस उद्देश्य से प्रभु जी प्रेयर करते पिता जो काम के लिए वो काम यीशु के नाम से होने पाए। हर एक बीमार लोग चंगे होने पाए, आशीषित होने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। महान परमेश्वर स्तुतियो, आशीष देने वाला स्तुतियो, आश्चर्य कर्म करने वाला स्तुतियो, अद्भुत कार्य करने वाला स्तुतियो प्रभु। अभिषेक से सबको भर दो प्रभु। आपकी स्पर्श होने पाए, आप एंजल्स को रिलीज करो पिता, आपके स्वर्गदूतों को देखने पाए, आपकी दर्शन मिलने पाए प्रभु, आप में बढ़ने पाए सब लोग प्रभु। विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा, विशेष आशीष प्रदान कीजिए। रुका हुआ हर एक काम यीशु के नाम से होने पाए प्रभु। बहुत आयत आशीष दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। कल जल्दी से जल्दी वचन बताने के लिए सहायता मदद कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर फास्टिंग प्रेयर करने का परमेश्वर आपको अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे। मेरे प्रियो, प्रेयर एक पावरफुल वेपन है। कल मैं प्रचार किया था, कल बहुत लोग आशीष पाए। मेरे प्रियो, पहली बार कल के दिन मैंने, मेरे प्रियो, जैसा टाइम मैंने प्रचार करते समय कम लोग देखे थे, बट मेरे प्रियो मैंने जब आज देखा था और कल आधा घंटा में मैं देखता था मेरा पेज पे वो कल का संदेश पावरफुल है ना, प्रेयर इज ए पावरफुल वेपन, प्रेयर इज ए वेपन, प्रार्थना का हथियार वाला संदेश कल प्रचार किए थे। 650-700 लोग देखे, व्यूज 650-700 लोग। मेरे प्रियो, वो इतना अच्छा संदेश कल प्रचार किया था मैंने। मेरे प्रियो, हर संडे चर्च ऑफ गॉड सेक्टर 6 में भिलाई में 6:30 बजे से 8:30 बजे तक और 5 बजे से 7 बजे तक 2 आराधनाएं मेरे प्रियो इंग्लिश और हिंदी में हमारा हो रहा है संडे शाम को। तो मेरे प्रियो, भिलाई में अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, बाहर से भी क्यों ना हो आप लोग भी संपर्क करके आ सकते हैं। और मेरे प्रियो, आप आशीष पाएंगे, प्रभु आप लोग को बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे लिए, हमारे सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए। आप लोग के लिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।